उस समय भाव ही आता है जो हाँ धीरे 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 खूब नाम जप करो, ऐसा भाव आ जाए। निकिता अग्रवाल जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे सुख के समय भी श्री जी का अनन्य और निरंतर सिमरन चलता रहे। देखो, अभ्यास में ये सामर्थ्य है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें विषय भोग सुहाते हैं, भजन अच्छा नहीं लगता, और जब दुख होते हैं तो उसकी पीड़ा से मन व्यथित रहता है, दुख का चिंतन करता है, तो भजन नहीं होता। न सुख में भजन होता है न दुख में भजन होता है, भजन करने से भजन होता है। यदि हम हर परिस्थिति में भजन का अभ्यास करें तो चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, भगवान का सुमिरन निरंतर चलने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो, सुख में दुख में, संपत्ति में विपत्ति में, लाभ में हानि में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चले। ये अभ्यास से होता है, स्वतः नहीं होता कि सुख में स्वतः सुमिरन हो या दुख में सुमिरन हो, यह अभ्यास से होता है। दुख में संसारिक लोग याद आते हैं, सुख में अभिमान में फूल करके वो विषय भोग भोगना चाहता है, इसलिए भगवान के भजन का तो कहीं समय है ही नहीं। उसको हमें अभ्यास के द्वारा निरंतर लाना पड़ेगा। अगर कोई कहे, एक जैसे साधक कह रहे थे कि मैं खुशी चाहता हूं, सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं, तो खुशी कहां मिलेगी। तो उन्होंने कहा परिस्थिति बदल जाए, मैं जितनी लेवल पे हूं उसके ऊपर बन जाए। तुम कहा उतने आप जितना सोच रहे हैं तो भगवान की सृष्टि में वैसे भी लोग हैं और हम वैसे भी लोगों से मिलते हैं, हमको वो भी खुश नहीं आए समझ में। अभिनेत्री, मिस एशिया, अभिनय करने वाले नेता, सबसे मिलते हैं, लेकिन खुशी जिसे कहते हैं, खुशी कहते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहा है, वही खुश हो सकता है, वही प्रसन्न हो सकता है। भगवान से विमुख होने पर अरबों रुपया, सुंदरी स्त्री, हर प्रकार की भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, ये आपको खुश नहीं कर सकती, ये आपको सुखी नहीं कर सकती। चाहे जितना वैभव कमा लो, आप चिंता, शोक, भय इससे ग्रस्त रहेंगे। तो हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है। जैसे छाया पकड़ में नहीं आती, ऐसे सुख पकड़ में नहीं आता। ये हमारे प्रभु गिरधर की माया है। अगर सुख पकड़ना है तो भगवान का नाम जप करो। नाम जप ऐसा अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते, खाते पीते, भूख में प्यास में, सर्दी में गर्मी में, मान में अपमान में, सब परिस्थिति में हमारा नाम ना छूटे, तब बात बनेगी। तो हमारा दुख दुख ही नहीं होगा। जब नाम जप करेंगे तो दुख दुख ही नहीं होगा, दुख सुख प्रदान करेगा। आप सच्ची मानिए, इसीलिए हम अपना उदाहरण देते हैं। भारी कष्ट में भी एक अंदर आनंद रहता है, एक खुशी रहती है। मरने की बात भी सोचने पर एक खुशी रहती है कि मरूंगा तो अपनी श्री जी से मिलूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। श्री जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई माया की ऐसी ताकत नहीं कि श्री जी से मिलने से रोक दे, नहीं, अब नहीं रोक सकती। इस बात की खुशी है, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। कब मैं अपने परमात्मा से मिलूं, कब मैं अपनी श्री जी से मिलूं, शरीर छूटे और उनकी नित्य सेवा में जाऊं, और शरीर है तो उनकी सेवा में लगा हूं। यह कैसे संभव हो सकता है कि जिसके शरीर की अस्वस्थता हो और उसका दिमाग उत्तर दे रहा हो। दिमाग तो निगेटिव डिप्रेशन में चला जाएगा। यह तभी हो सकता है जब खुश दिमाग हो, मन प्रसन्न हो। ऐसा कैसे हो सकता है जिसका शरीर पीड़ा युक्त हो और मन प्रसन्न हो? ये भगवान की सामर्थ्य से। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप
चिंता, शोक, भय और दुख से पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो राधा राधा रटो। चाहे सुख में हो तो राधा बोलो, दुख में हो तो राधा बोलो। हम वृंदावनवासी राधा उपासी राधा राधा बोलते हैं। यदि आपका मन हो तो राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो सो बोलो। पर हम तो वृंदावनवासी, इसीलिए राधा उपासी होने के कारण हम तो यही कहते हैं कि राधा राधा रटो, तुम्हारा सर्व मंगल होगा। जहां राधा नाम वहां कोई बाधा नहीं है, आनंद ही आनंद रहता है। तो दुख की परिस्थिति भी हमें दुखी नहीं कर पाती। तो जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक निर्भय नहीं रहोगे, निश्चिंत नहीं रहोगे, निशोक नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे। देखो, एक दिगंबर महात्मा जिसके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, वो परमानंद में खुश में रहता है। वो नहीं चाहता पारमेष्टम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, देवराजेंद्र का पद नहीं चाहता, सार्वभौम पद नहीं चाहता, योग की सिद्धि नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में मस्त है। जिसकी चित्तवृत्ति भगवान से विमुख है, कुछ भी कर लो, सुखी हो जाना तो हमें बता देना कि हम सुखी हो गए। सुखी होने का मतलब है जब ये निकलने लगे, अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब ये निकलने लगे तो मान लेंगे कि आपको सुख मिल गया। बोलो, सृष्टि में ऐसी कौन सी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद है जिसके प्राप्त होने पर आपके मन में ये आ जाए कि अब कछुनाथ न चाही, मिल गया मिल गया। ये कभी नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब भगवान मिल जाएंगे। जिनके पाने के बाद कोई पाने की इच्छा नहीं रहती, वो सिर्फ भगवान है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हम तृप्त होने वाले नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसलिए हमको हर परिस्थिति में नाम जप करना, ये अभ्यास करें। अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। ये स्वता भजन नहीं होता, स्वता भजन सिद्धों का होता है। साधक को भजन करने का अभ्यास करना होता है। अरुण कुमावत जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप न्यायाधीश हैं। महाराज जी, आपका एक प्रश्न है कि जब विधि और अंतरात्मा अलग दिशा में संकेत दें, तब न्यायाधीश को किसका आश्रय लेना चाहिए? अंतरात्मा का लेना चाहिए और समय देना चाहिए न्याय के लिए। एक जज स्वामी हुए हैं, नारायण स्वामी उन्हें कहते हैं। तो एक आदमी को उन्होंने फांसी की सजा दी। वकीलों के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए, सबूत दिए गए, उनके अनुसार फांसी की सजा दी। वो रोते हुए जिसको फांसी की सजा दी कहा कि आपने तो सजा दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। सजा तो आपने दे दी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मैं निर्दोष हूं। और रो के बोला। उनका हृदय हिल गया। उन्होंने कहा, अगर कोई परमात्मा है और सबके हृदय में है और ये रो के बोल रहा मैंने फांसी की सजा दे दी, तो मुझे संकेत मिलना चाहिए। अंदर से संकेत मिला, निर्दोष है। अंदर से एकदम शीतलता हुई, आया निर्दोष है। तो उन्होंने कहा कि अपने निर्णय को मैं यही रोकता हूं, कुछ तारीख और देखने के बाद सही निर्णय मैं दूंगा। मैं अपने निर्णय को यही स्थगित करता हूं। नीचे की अदालतों से अपने आप वकीलों द्वारा, जो उसके वकील थे, वो साक्ष्य आ गए कि वो निर्दोष है और उसको मुक्त कर दिया। बस उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो हरिद्वार गए और वहां गुरु की खोज की। तो जिससे कहते मैं जज हूं, सारी संपत्ति आपको दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, फौरन तैयार हो जाता। जो तैयार हो जाते तो कहते गंगा स्नान करके आता हूं, दोबारा उनके पास नहीं जाते। कि जो मेरे जज पद का सम्मान करता है, जो मेरी जज की प्राप्त की हुई संपत्ति का लोभ रखता है, वो मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। अंत तो गत्वा उन्होंने क्या करने की सोची। तो एक पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जे गिरना चाहते तो पीछे आवाज आई, तुझे गुरु चाहिए, पीछे मुड़कर देख। तो एक महापुरुष खड़े हुए थे। उनका वहीं से सुन, नजदीक आने की जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण, और बस अंतर ध्यान हो गए। बस उन्होंने नारायण, उनका नाम ही नारायण स्वामी पड़ गया। इतना नाम जब करते थे कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो राधा बाबा, इनको ऐसे नली लगाई अपने यहां और कान में लगाई तो सुनाई दे रहा था नारायण 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 नारायण। हर नस नाड़ी से नारायण नारायण। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जो हम पद में है, तो सबसे पहली बात हमें अपनी आत्मा की बात देखनी चाहिए। साक्ष्य गलत भी हो सकते हैं,
आपको वकील साक्ष्य गलत भी दे सकते हैं। अगर कहीं ऐसा संशय है तो हमें आत्मा की बात माननी चाहिए और उस मुकदमा को आगे बढ़ाना चाहिए, तारीखें बढ़ा देनी चाहिए, जिससे साक्ष्य सही मिल जाए और हम उसे बचा पाए। निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना ये न्यायाधीश का परम कर्तव्य है। कहीं ऐसी गलती अगर हो गई कि दोषी मुक्त हो गया और निर्दोष दंड पाया, तो वो फिर अपने को जाकर आगे कर्म बिगड़ गया तो वो दुख देगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कलंगी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चे गुरु के मिलने पर हृदय में किस प्रकार की प्रेरणा होती है? क्या कोई भागवतिक संकेत मिलता है क्या? पहली बात तो यह है कि सच्चे और कच्चे ये हमारी सामर्थ्य तो है नहीं कि पहचाना जा सके, लेकिन जिनकी बात सुनकर हमारा हृदय शीतल हो जाए, जिनके दर्शन करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाए और ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है मैं इनसे बहुत बार मिला हूं, और जिनके समीप से हटने का मन ना हो, और जिनके दर्शन और संभाषण से गलत आदतें छूटने लगे और भगवत मार्ग पुष्ट होने लगे, उन गुरुदेव भगवान के वचनों का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय लेकर परमार्थ में चल देना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि के द्वारा सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थित महापुरुष की आप किसी भी बाह्य लक्षणों से नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये ब्रह्म बोध संपन्न है या आत्म स्वरूप में स्थित है। बाह्य चेष्टाएं ऐसी होंगी आप जान ही नहीं पाओगे। जैसे माँ अपने बालक का सुंदर श्रृंगार करके काजल का टीका लगा देती है, ऐसे भगवान अपने जनों को सिद्ध करके कोई न कोई एक दो बिंदु ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे संसारी आदमी उसी में उलझा रहता है कि अगर ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, अगर ऐसा तो ऐसा, वो क्यों में उलझा रहता है। और जो श्रद्धावान होते वो लाभ लेकर निकल जाते। इसके बाद शरीर पूरा हुआ तब जीवनी पढ़ के कहते वो तो महापुरुष थे। वर्तमान में महापुरुषों में ऐसे भगवान जैसे माँ अपने बच्चे को श्रृंगार करते 2 टीका ऐसे लगा दिए। पूछो क्यों? इतना साबुन से धोया, काला टीका क्यों? बोले किसी की नजर न लगे। तो भगवान भी अपने भक्त को सर्वांग सजा देते हैं और 1-2 बातें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे संसारी आदमी ये देख कर कि अरे यार ये महापुरुष नहीं हो सकते, अगर महापुरुष है तो ऐसा क्यों, बस क्यों और में वो फंसा रहता है। तो हमें सीधी बात समझनी है, जिनकी बात सुनने से, जिनके दर्शन से, जिनके सानिध्य से हमारा जीवन बदलने लगे, स्वाभाविक हमें भगवान की तरफ प्रेरणा मिलने लगे, असत मार्ग का त्याग होने लगे, जान लेना चाहिए हमें गुरुदेव मिल गए और उनकी शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। नरेश मित्तल जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस अस्तित्व में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब उस परम परमेश्वर की संरचना है और वही इसके एकमात्र। एक चीज और देखना है, परम परमेश्वर की संरचना नहीं है, परम परमेश्वर ही स्वयं बना हुआ है। इसलिए कह रहा हूं कि आगे का उत्तर आपको मिल जाए। भगवान अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। वो रचना नहीं करते, वो अपने आप को इतने रूपों में विभाजित करते हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामा। जी आगे। महाराज जी, इसका ज्ञान होते हुए भी मन में मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा का भाव सदैव रहता है। नहीं ज्ञान है, ये ज्ञान ऐसा है जैसे स्वप्न में हम अपने को जागते हुए देखते हैं, लेकिन वास्तविक हम जागते नहीं रहते, हम सोते होते हैं। जब जगते हैं तब स्वप्न मिथ्या लगता है, लेकिन स्वप्न में जो जागते रहते हैं उस समय सही लगता है ना, कि हमें लोग मार रहे हैं, हम भाग रहे हैं, या हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। वो तब जगे, वो सब व्यर्थ चला गया, और जब जगे तब वो व्यर्थ चला गया। तो हम अभी जगे नहीं, अभी मोह निशा सब सोअनिहारा देखें स्वप्न अनेक, अभी स्वप्न में ही हम हैं। जब जगेंगे तो अनेक नानात्व का नाश हो जाएगा, एक ही रह जाएगा, एक ही परम पुरुष है। जैसे 1000 घड़े या 1 करोड़ घड़े में एक सूर्य के 1 करोड़ प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घड़े ना होने पर सूर्य एक है और घड़े होने पर भी वो एक है। ऐसे ही अनंत रूपों में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई है नहीं। ये जब हम वास्तविक जान लेंगे तो हम भी परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तब ये मान अपमान नहीं रहेगा, क्योंकि मान अपमान द्वैत में होता है। दूसरे से सम्मान चाहते हैं ना, और दूसरे से अपमान होता है। अपने हाथ से अपने थप्पड़ लग गया, अपमान हुआ क्या?
अपनी दांत से अपनी जबान कट गई, हम किसी को गाली देंगे क्या? नहीं। ऐसे ही एक आदमी चंदन लगावे और एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव हो, वो महात्मा समता को प्राप्त हो चुका है। असल में उसने जाना है। अभी हम केवल स्वाप्निक ज्ञान में हैं, असलियत में ज्ञान नहीं, क्योंकि मानापमान का बोध हो रहा है, इसलिए अभी असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान में मानापमानास तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति, मान अपमान में, निंदा स्तुति में हमारा समान भाव होगा, तब हम वास्तवता जान पाए कि हमारे प्रभु ही है। इस रूप में हमारे प्रभु आए, सम्मान किया, और इस रूप में हमारे प्रभु आए, अपमान किया। दोनों में प्रभु देखने के कारण न सुख न दुख। रघुनंदनी सिंह जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम अपने जीवन से जुड़े कुछ जरूरी निर्णय लेते समय जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा मन विचलित होता है। तब महाराज जी, क्या सब कुछ भगवान पर छोड़ देना सही निर्णय है या फिर ऐसा करना? वैसे देखो, देवराज इंद्र हैं, लेकिन विशेष सलाह के लिए बृहस्पति भगवान गुरु रूप में विराजमान है। साधारण निर्णय तो स्वयं कर लेते हैं, लेकिन जब विश्वात्मक कोई विशेष निर्णय होता है तो अपने गुरु ग्रह में जाकर बृहस्पति जी से प्रश्न करते हैं और उनसे उत्तर लेते हैं। निर्णय गुरुदेव से लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, कोई भी विशेष कार्य होता है तो वशिष्ठ भगवान से, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनसे निर्णय लेते हैं। परम ज्ञानी जनक जी, कोई विशेष सलाह लेनी होती है तो सदानंद जी विराजमान गुरु पद में विराजमान है, उनसे लेते हैं, जो राजकुल के पुरोहित होते। ऐसे ही हमें चाहिए किसी संत से जुड़ना। हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते जब तक हमारा पवित्र मन नहीं होगा। हम मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज मान सकते हैं। आत्मा की आवाज होती है, जैसे हम गलत करने जाते हैं, अंदर से एक स्फुरणा होती है, ये गलत है, लेकिन हम नहीं मानते, हमारा मन जबरदस्ती करवा देता है। तो मन इतना अपवित्र है कि वो आत्मा की आज्ञा या आवाज का पालन नहीं करने देता। तो हमें चाहिए, हमारे जीवन में एक संत होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में सब आवश्यकताएं हैं, ऐसे हमारे जीवन में एक संत की आवश्यकता है। जिसके जीवन में संत है उसका जीवन संशयपूर्ण नहीं रह सकता। निश्चित वो भगवान के मार्ग का पथिक बनेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है सही निर्णय प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और विवेक से सही निर्णय होता है। तो सत्संगी सही निर्णय करने वाला बन सकता है। तो शास्त्र स्वाध्याय करने में हमारी उतनी मति नहीं लगेगी जितनी मति हमें सत्संग सुनने में लगेगी। अब हमने 10 शास्त्रों की बातें 5 मिनट में बोल दी, जो आप पूरे शास्त्र 10 पढ़ते तब समझते, वो हम 5 मिनट में बोल दिया। आप उसे पकड़ लो, अपने जीवन का कल्याण करो। तो जहां आपको संशय हो उसकी निवृत्ति के लिए किसी संत के सामने अपनी बात पेश करनी चाहिए और उनकी आज्ञा से फिर करना चाहिए। आज्ञा मांग करके बड़े बड़े नृपति जन गुरुजनों की आज्ञा मांग करके ही कार्य करते थे। इसीलिए ऊपर त्रिभुवनपति इंद्र से लेकर नीचे तक गुरु विराजमान रहते थे। तो हमें लगता है हर एक व्यक्ति को गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन की संशयपूर्ण वृत्तियों का निर्णय उनके चरणों में रख करके सुलझाना चाहिए। महाराज जी, क्या कोई और भी उपाय है? क्योंकि जैसे आप ही गुरुजन हैं, आप विरक्त वेश में हैं और आपसे मिलना सहज नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय है कि जिससे घर गृहस्थी वाले की बहुत सारे निर्णय होते हैं ऐसे, उसमें अपनी अंतरात्मा से ही वो, अगर हमें लगता है एकांतिक सुनो तो घर बैठे उत्तर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। मोबाइल भगवान बड़ी यहाँ सृष्टि कर दिए हैं मोबाइल की, तो घर बैठे संतों की वाणी सुनो, वहीं उत्तर मिल जाएगा। अब इतने एकांतिक हैं, अगर सब एकांतिक सुने हो तो लगभग आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, और सब हमारी ही धरातल के प्रश्न है, तो हम उत्तर सुन करके संशय रहित हो सकते हैं। तो यदि हम संत समाज में ना जा पाए तो आजकल यंत्र ऐसे चले हुए हैं, हम यंत्रों के द्वारा, लेकिन मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। और उपाय नहीं है, सत्संग के द्वारा ही हम सही मार्ग में चल सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। गुलशन जी जयपुर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से गुरुमुख से सुना है कि भूल से भी हमको किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना, लेकिन जब संसार में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो एक बार तो मन कह ही देता है कि चलो अपनी शरणागति में फर्क पड़ जाता है। ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी। चुपचाप बैठ जाना चाहिए भगवान का आश्रय लेकर। यदि आप हमें दुखी देंगे, विपत्ति देंगे, तो मैं सुख और संपत्ति नहीं चाहता,
अगर कोई घटना कोई परिस्थिति आई है तो ऐसे हो जाओ और आप देख लो भगवान का आश्रय लेते ही निर्णय बहुत आपके पक्ष में होगा। अगर अन्य आश्रय ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो जो निर्णय सही होना चाहिए उसमें गड़बड़ हो जाए। और अगर कहीं सही निर्णय निकल गया तो हम मारे गए, क्योंकि अब हमारा आश्रय दूसरा बन गया। कह हरिदास ते जीव विमुख भये जे दूसर करिडारी, बने तो रघुवर ते बने बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास जी कहते जो औरन ते बने तावरी में पैर धूल, औरन से नहीं, हाँ तुलसी औरन ते बने तावनी में पे धूल, वह हमें नहीं। हमें प्रभु का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। और हम आपसे कहते हैं देखो इस संसार मार्ग में कोई हमारा सहयोगी नहीं है, क्योंकि हम जिसको देखते हैं हमारा रक्षक वो खुद दुखी है, वो खुद काल ग्रसित है, वो खुद असुरक्षित है, वो मेरी क्या सुरक्षा कर सकता है। तो भगवान एक ऐसे हैं जो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं और परम हितकारी हैं, हमारे सुहृद सर्व सुहृद हैं। तो हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई फोन नंबर न लगावें और सीधे केवल प्रभु से, पर इतना बड़ा विश्वास होना बहुत बड़ी भक्ति का कार्य है। नहीं तो समस्या आते ही आता उनको फोन लगाओ, वो समस्या का समाधान कर, मारे गए अन्य आश्रय लिया तुम्हारे नहीं, हमारे तो बस प्रभु ही हैं। अब वो चाहे दंड दे और चाहे पुरस्कार दे, अब तो जैसे भी हमें प्रभु, गलत है तो अपने प्रभु के हैं, सही है तो अपने प्रभु के हैं। अब वो जैसा चाहे करें, बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है, संसारिक ऐसा नहीं कर सकता, भक्त ही ऐसा कर सकता है। और महाराज जी अंदर से ऐसा भाव हो कि अंदर प्रेरणा ठाकुर जी ने किया और सामने से भी ठाकुर जी इनसे करवा रहे हैं, तो ये भाव भी ठीक है क्या? क्योंकि बहुत सारे निर्णय ऐसे होते। हाँ करवाते तो वो ऐसे ही, और कोई सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आते हैं, वो किसी न किसी को अपने ही स्वरूप को भेज देते, करवा देते। एक बार क्या